यूपी से दिल्ली चलते हैं, जहां आज बीजेपी की नई टीम की बैठक हुई, जिसमें वंदे मातरम पर बीजेपी ने आक्रामक रुख अपना लिया। आज की बैठक में अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि बीजेपी वंदे मातरम का इतिहास और महत्व देश भर में पहुंचाने के लिए अभियान चलाएगी। खास तौर पर युवाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी पूरे वंदे मातरम और उससे जुड़े इतिहास को समझ सके। इससे पहले 19 अगस्त को कांग्रेस कार्य समिति ने 1937 के अपने फैसले पर कायम रहने का फैसला किया था। इसके तहत कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। बीजेपी कांग्रेस के इस फैसले का विरोध कर रही है। आज भी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला किया, तो जवाब में कांग्रेस ने भी बीजेपी से आजादी की लड़ाई में शामिल होने का हिसाब किताब पूछ लिया। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। जो ब्रिटिश सरकार वंदे मातरम को रोक रही थी, आज वही कांग्रेस सरकार वंदे मातरम को रोक रही है। पार्लियामेंट बड़ा है या CWC बड़ी है? किसके आधार पर देश चलेगा? पार्लियामेंट में जो निर्णय होंगे उसके आधार पर देश चलेगा, या फिर CWC की कमेटी में जो निर्णय लिए जाएंगे, जो रिजोल्यूशन लिए जाएंगे, उसके आधार पर देश चलेगा? आप गा लो ना, आप क्यों नहीं गा रहे थे 70 साल तक? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, वंदे मातरम के नारे लेके वंदे मातरम को प्रमुख गीत बनाकर कितने संघ की शाखाएं हैं? क्योंकि ये अंततः तो कहते हैं ना, हमारा राष्ट्रवाद हमारी शाखा से आता है। शाखा किस गीत से शुरू होता है, यही बता दें। और वंदे मातरम का उद्घोष क्यों नहीं करते? कौन सा वो पता नहीं क्या वत्सले अत्सले करते रहते हैं। समझा दें भाई, पहले ये समझा दें, फिर हमसे सवाल पूछें। कांग्रेस पार्टी केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से वंदे मातरम का विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि कांग्रेस पार्टी के इतिहास को आप भी देखो। 1906 से लेकर के कांग्रेस के अधिवेशन जितने हुए हैं, सब में पूरा स्टेंजा गाया जाता था, सारे छंद गाए जाते थे। 1937 के जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो मुस्लिम लीग की डिमांड पर कांग्रेस बैक फुट पर गई थी। इतिहास को तोड़ मोड़ कौन कर रहा है? इतिहास को कौन बदल रहा है? इतिहास का वंदे मातरम का इतिहास आज 60-70 साल से देश में है। आज अचानक वंदे मातरम का बड़ा भक्त हो गया। कुल मिलाकर बीजेपी वंदे मातरम के मुद्दे पर गर्म हुई राजनीति को ठंडी नहीं होने देना चाहती और हर दिन कांग्रेस से इस पर नए नए सवाल पूछ रही है। इस सब के बीच आज नितिन नबीन की नई टीम की बैठक भी हुई। इस बैठक में सभी 65 पदाधिकारी मौजूद थे। कुछ दिन पहले ही नितिन नबीन अपनी नई टीम का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच बीजेपी ने जेन ज़ी यानी युवा वोटर्स से जुड़ने के लिए एक खास टीम बनाई है। इसमें बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े के साथ गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री OP चौधरी शामिल हैं। नई बीजेपी टीम जेन ज़ी के बीच युवा संवाद अभियान चलाएगी। इसके तहत 14 से 25 साल के युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान का मकसद युवा वोटर्स के बीच पार्टी की पहुंच और संपर्क मजबूत करना है। इसके तहत बातचीत, चर्चा और युवा संवाद जैसे कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रमों के जरिए जेन ज़ी की सोच, उनकी चिंताओं, जरूरतों और उम्मीदों को समझने की कोशिश की जाएगी। युवाओं को बीजेपी नेताओं से सीधे बातचीत करने और अपने मुद्दे रखने का मौका भी दिया जाएगा। कार्यक्रम का शेड्यूल, फॉर्मेट और जगह की जानकारी जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने यूनिवर्सिटी आउटरीच प्रोग्राम के जरिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों से सीधे जुड़ने की तैयारी की है। 19 अगस्त की कैबिनेट बैठक में यह फैसला हुआ कि केंद्रीय मंत्री अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाकर छात्रों से बातचीत करेंगे और उनके सवाल, विचार और समस्याएं सुनेंगे।